हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 5th सेमेस्टर में है और उनकी जो एक बुक है ह्यूमन राइट्स इन कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका कल है एंड इसकी जो यूनिट है आदिवासी से संबंधित, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा क्योंकि आदिवासी से संबंधित आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। जो ह्यूमन राइट्स इन पर्सपेक्टिव जो आपकी बुक है कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव की, उससे रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। एंड गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आदिवासी से संबंधित कुछ डिटेल जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपके एग्ज़ाम में आदिवासी या मूलवासी या मूल निवासी से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये करके आना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस देखते हैं एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आदिवासी और मूल निवासी या मूलवासी का अर्थ, ठीक है। तो आदिवासी देखते क्या होते हैं, पहले मैं इसको रीड करके बताता हूँ आपको। आदिवासी जिन्हें जनजाति या मूलवासी भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात तो सिंपल है। मतलब आदिवासी वो लोग होते हैं जो शुरू से ही एक भूमि पे पहले से ही रहते आ रहे हैं। आदिवासी वे लोग होते हैं, ठीक है, जो शुरू से ही अपनी ज़मीन पे जहाँ पे वो पैदा हुए हैं वहीं पे रहते आ रहे हैं, तो उनको आदिवासी कहा जाता है, ठीक है। जिनका जन्म जहाँ हुआ है वो वहीं पे रहते हैं। और दूसरी बात, इनको मूल निवासी भी कहा जाता है। और तीसरी, इनका तीसरा नाम मूलवासी है, ठीक है। आदिवासी को मूल निवासी या मूलवासी भी कहा जाता है। तो आदिवासी, मूलवासी या मूल निवासी वे ऐसे समुदाय होते हैं जिनका जंगलों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब जंगलों के या वनों के साथ उनका बहुत ज़्यादा गहरा नाता होता है। ये इसी वातावरण में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। भारत की लगभग 8% आबादी का हिस्सा आदिवासी समूह का है। मतलब भारत के अंदर जितनी भी जनसंख्या है 100 में से अगर 8% की बात करें तो आदिवासी है वो जनसंख्या, ठीक है। 8% जो है वो आदिवासी जनसंख्या है। और देश के कई सबसे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक केंद्र जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो और भिलाई इन आदिवासी क्षेत्रों में संबंधित है। आदिवासी एक सजातीय आबादी नहीं है, ठीक है। भारत में 500 से अधिक भिन्न भिन्न आदिवासी समूह हैं। मतलब अलग अलग जाति के लोग ना भारत के अंदर रहते आ रहे हैं। आदिवासी विशेष रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य, मतलब ऐसे राज्य जो उत्तर की ओर है, मतलब ऊपर की ओर नॉर्थ की तरफ है और पूर्व की साइड है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्य और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में पाए जाते हैं। मतलब बहुत सारे आदिवासी जो है ना ज़्यादातर इन राज्यों में, या राजधानी जो दे रखी है इसके राज्य ही दे रखे हैं ज़्यादातर, तो उसी में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बताया गया है उड़ीसा जैसे राज्य 60 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह का घर है। मतलब उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो ना बहुत ज़्यादा ही गरीब है, वहाँ पे कंडीशन थोड़ी ख़राब है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ख़राब है उड़ीसा के अंदर, तो वहाँ पे आदिवासी समूह का घर भी है, ठीक है। आदिवासी समाज भी, ठीक है, आदिवासी समाज भी सबसे विशिष्ट है, स्पेशल है, क्योंकि उनमें अक्सर बहुत कम पदानुक्रम होते हैं और यह उन्हें जाति वर्ण के सिद्धांतों या राजाओं द्वारा शासित समुदायों के आसपास संगठित समुदाय से मौलिक रूप से अलग बनाता है, ठीक है। आदिवासी जो होता है वो मतलब कि राजाओं के द्वारा जो भी समुदाय के आसपास संगठित समुदाय से मौलिक रूप से अलग बनाता है, इनको बहुत ही अलग बना देता है आदिवासी समुदाय, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया आदिवासी कई तरह के आदिवासी धर्मों और परंपराओं का पालन करते हैं जो इस्लाम और हिंदू और ईसाई धर्म से बिल्कुल अलग है। मतलब जिस तरह के धर्म का पालन हम करते हैं या हिंदू, ईसाई, जो आजकल के व्यक्ति जिस तरह के मतलब धर्म का पालन करते हैं, उनसे बिल्कुल जो धर्म होते हैं वो आदिवासी के होते हैं और उनका पालन भी वो करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। मतलब जो इस्लाम, हिंदू और ईसाई धर्म से बिल्कुल अलग है। इनमें अक्सर पूर्वजों की आत्माओं, गांव और प्रकृति की पूजा शामिल होती है। मतलब कि जो पूर्वज हैं
उनकी आत्माओं की पूजा करते हैं। गाँव और प्रकृति की पूजा भी ये करते हैं, जो अंतिम परिदृश्य में मतलब बिल्कुल आखिरी परिदृश्य में विभिन्न स्थलों से जुड़ी रहकर निवास करती है, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, पशु हो गया आदि। ठीक है। अक्सर गांव की सीमा के अंदर गांव की आत्माओं को विशिष्ट पवित्र उपवनों में पूजा की जाती है, जबकि पैतृक लोगों की आमतौर पर घर पर ही पूजा की जाती है। पैतृक मतलब कि जो उनके माता पिता होते हैं या पेरेंट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उनकी पूजा घर पर ही की जाती है, बाकी की पूजा उपवनों में की जाती है। ठीक है, जो विशिष्ट पवित्र स्थल होते हैं वहाँ पर। इसके अलावा आदिवासी हमेशा अलग अलग धर्म जैसे शाक्त, बौद्ध, वैष्णव और ईसाई धर्म से प्रभावित रहे हैं। मतलब इन्होंने इनको अपनाया नहीं है, बल्कि इससे प्रभावित रहते हैं, मतलब इनसे ना थोड़े से जुड़े रहते हैं एक तरीके से। मतलब इनको ना मतलब जैसे कि इन्होंने इनके बारे में पढ़ रखा है या इनको वो जानते हैं, इनको अनुभव है कि वैष्णव धर्म में क्या होता है, इस्लाम धर्म में क्या होता है, तो इस बात से ये परिचित है। ठीक है, इन सब धर्मों के बारे में जानते हैं, बाकी इन्होंने अपना अलग ही धर्म अपना रखा है। साथ ही आदिवासी परंपराएं स्वयं ही मतलब खुद ही इन धर्मों से प्रभावित रही है। उनके आसपास के साम्राज्यों के धर्म, उदाहरण के लिए उड़ीसा के जगन्नाथ पंथ और बंगाल तथा असम में शक्ति और तांत्रिक परंपराओं का अधिक प्रभाव में होना। 19वीं शताब्दी के दौरान आदिवासियों की पर्याप्त संख्या मतलब आदिवासियों की सही संख्या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई थी। मतलब 19वीं सदी जब आई तो धीरे धीरे आदिवासियों की थोड़ी बहुत जो जनसंख्या थी उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, जो कि आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा। ठीक है, मतलब कुछ आदिवासी ऐसे थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म को अपना लिया था। मतलब पहले तो ये बिल्कुल भी ईसाई धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो ये इन सभी धर्मों से परिचित हो गए। फिर और समय बदलता गया तो 19वीं सदी में कुछ आदिवासी मतलब अधिक से अधिक आदिवासियों ने किसको अपना लिया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था, जो कि आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा। ठीक है, आदिवासियों की अपनी भाषाएं होती है, उनमें से अधिकांश मौलिक रूप से अलग और संस्कृत जितनी पुरानी होती है, मतलब जितनी पुरानी संस्कृत है और जितनी अलग है उतनी वैसी आदिवासियों की भाषाएं होती है, जो अक्सर गहरी होती है। जैसे कि जिसने बंगाली जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं के गठन, ठीक है, जो भारतीय भाषाओं के गठन को प्रभावित किया है। इसमें संथालों से बोलने वाली की संख्या मतलब संथालों में बोलने वाले की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, संथाल जो होते हैं ये इंटरनेट पर या ई जाइंस में पत्रिकाओं सहित प्रकाशन का एक महत्वपूर्ण निकाय है, मतलब इसका स्रोत है ये। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में आदिवासियों का इतिहास। ठीक है, भारत में आदिवासियों की स्थिति या फिर इतिहास कैसा रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। कई सदियों से आदिवासी अपनी भूमि पर रहते आ रहे हैं, मतलब जो अपनी भूमि है, भारत की भूमि, उस पर रहते आ रहे हैं। वे भारत के मूल निवासी होने का दावा भी करते हैं। कुछ समुदाय के बारे में कहा जाता है, मतलब कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि या उनके बारे में कहा जाता है कि सिंधु घाटी के पतन के बाद में ये क्या हुए थे, विकसित हुए थे। ठीक है, मतलब आदिवासी के लोग क्या हुए थे, विकसित हुए थे या ये बच गए थे। फिर उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल के दौरान औपनिवेशिक शासकों ने आदिवासी भूमि में जो था वो प्रवेश किया। ब्रिटिश शासनकाल आया तो औपनिवेशिक जो शासक थे मतलब राजा जो ब्रिटेन के थे, उन्होंने क्या करा था, आदिवासी की भूमि पर क्या करा, कदम रखा और वहाँ पे प्रवेश किया, जिससे आदिवासियों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध नियमित रूप से समर्थित विद्रोह और आक्रोश पैदा हो गया। मतलब जिससे ना आदिवासी लोग क्या हो गए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत ज़्यादा ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहते थे और उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से की भावना आ गई थी, असंतोष आ गया था, उनको गुस्सा आ रहा था बहुत, जैसे कि और अक्सर नागरिकों को भी आ रहा था, मतलब भारत के जो नागरिक थे उनको भी आ रहा था, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे भारत पर गलत तरीके से क्या करा था, कब्जा किया था, क्योंकि वो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने पूरा भारत ही क्या करा था, हड़प लिया था। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया तो आपको पता ही है। ठीक है, ब्रिटेन के बारे में इसके बाद बताया गया कि दोनों वन मतलब जंगल वाली जो क्षेत्र की भूमि थी जो आदिवासियों से जुड़ी हुई थी, उसको तेज़ी से
किसी एक अंग्रेजी कर्मचारी की संपत्ति बना दिया। मतलब जैसे ही ये ब्रिटेन आया तो ब्रिटेन के अंदर जो वन वाला जो क्षेत्र था, जो आदिवासी का क्षेत्र माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आदिवासियों को जंगल या फिर वनों से बहुत ज़्यादा प्रेम था और उनका संबंध जंगलों से सबसे ज़्यादा था। ठीक है, मतलब जंगलों से बहुत ज़्यादा परिचित थे और उनको जंगल ही बहुत प्रिय लगता था, एक तरीके से घर हम कह सकते हैं। और दूसरी बात, उसको जंगल को जो जो मतलब कि आदिवासी की भूमि थी, वो भूमि किसकी बना दी गई, अब अंग्रेजी कर्मचारियों की संपत्ति बना दी गई। अब उसका अंग्रेज़ों ने क्या करा देखते हैं, जो कि अंग्रेज़ों को ज़मीन के बदले में स्वयं के आर्थिक लाभ के कारण प्रदान किया जाता था। ठीक है, ये प्रमुख आदिवासी समूह हैं भील, ठीक है, भील, गौड़, मुंडा, संताल, खासी और मिजो, मीना, गारो, खारिया, होस, इरूला, बुटिया, असुर, बैगा और बिरहोर, भूमिज, अंगमी, चकमा, लेपचा, कोटा और तोड़ थारू। ये कुछ ना क्या है, आदिवासी समूह है, मतलब आदिवासी के ग्रुप के नाम है। तो ये आदिवासी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब इसी से रिलेटेड हम और इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, मूलवासी। देखो जैसे कि अगला टॉपिक है अपना मूलवासी। ठीक है, वही है अपना मूलवासी, वही होते हैं, आदिवासी भी हम कह सकते हैं। देखते हैं अब इसके बारे में भी। देखो मूलवासी, जिसका दूसरा नाम एब ओरिजिनल है। ठीक है, एबोरिजिनल शब्द लैटिन शब्द एब मतलब फ्रॉम और ओरिगो मतलब ओरिजिन, ठीक है, से आया है, जो ऑस्ट्रेलिया में लोकप्रिय, मतलब ये वाला वर्ड ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, एबोरिजिनल। ठीक है, मूलवासी को उन लोगों के रूप में माना जाता है जो कि प्राचीन समय से सबसे पहले एक स्थान पर रहते आ रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जो प्राचीन समय से बहुत पहले से ना एक ही भूमि पर रहते आ रहे हैं, तो वो उस जगह के मूल निवासी कहलाते हैं या मूलवासी कहलाते हैं। तो आदिवासी जो जंगलों में रहते थे, ठीक है, वो भी एक तरीके से मूल निवासी है। लेकिन जो मूलवासी है उसकी अगर हम अलग डेफिनेशन निकालें तो ऐसे लोग जो एक ही ज़मीन पर काफ़ी समय से रहते आ रहे हैं और वो उसी ज़मीन पर रहते हैं, तो वो वहाँ उस ज़मीन के या फिर उस जगह के क्या कहलाते हैं, मूल निवासी कहलाते हैं। ठीक है, अगर किसी का जन्म शुरुआत में भारत में हुआ है, वो शुरू से ही वो भारत में रहता है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, भारत का मूलवासी। ठीक है, जो कि प्राचीन समय से पहले सबसे पहले एक ही स्थान पर रहते थे। ऑस्ट्रेलिया में इस शब्द का प्रयोग, ठीक है, 1789 में अपने मूलवासी लोगों का वर्णन करने के लिए किया गया था। 1789 में ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया गया था, जो अब ओरिजिनल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये पूंजीवादी हो गया, मतलब अमेरिका की तरह जैसे पूंजीवादी है ना, वो हो गया। ये एबोरिजिनल मतलब कि मूलवासी और टोरेस स्ट्रेट आइसलैंड्स, ठीक है, दोनों को संदर्भित करने के लिए सामान्य नाम के रूप में एक तैयार किया गया था। हालांकि आजकल बाद वाले के इस शब्द में, ठीक है, बाद वाले के इस शब्द में शामिल नहीं किया गया। इसमें मूलवासी मतलब आदिवासियों के बिल्कुल अपोजिट उसका विरोध किया जाता है, जिसे उपनिवेशवादी उस अर्थ माना जाता है। मतलब मूलवासी ना ऐसे लोगों को विरोध करते थे जो आदिवासी के विरुद्ध या आदिवासी के विपरीत कोई आंदोलन चला रहे हैं या कोई कार्रवाई कर रहे हैं या गतिविधियां कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो भी कोई कुछ कर रहा है तो उनका क्या करते थे, ये विरोध करते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, उपनिवेशवादी अर्थ कह सकते हैं। जबकि स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई शब्द 1980 के बाद दशक से लोकप्रियता के कारण बढ़ा। कई मूलवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइसलैंड्स लोग, ठीक है, इसे नापसंद करते हैं और ये महसूस करते हुए कि ये बहुत सामान्य है, नॉर्मल है और उनकी पहचान को मिटा देता है। बहुत से लोगों को ये शब्द उपयोगी लगता है, ठीक है, और सुविधाजनक भी लगता है, और जहाँ उपयुक्त लगे वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया में मूलवासियों का इतिहास। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई मूलवासी लोगों में स्वदेशी मतलब खुद के देशों के जो लोगों के दो अलग अलग समूह शामिल है। दूसरा इसमें जो है अधिकांश टोरेस स्ट्रेट आइसलैंड लोग हैं। उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है, मतलब बढ़िया ज्ञान होता है, तथा वे अपनी भूमि और जल के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं।
ठीक है, मतलब हर तरह की चीज़ों का ध्यान रखते हैं और जो उनकी संस्कृति का केंद्र है, मतलब ये इनकी संस्कृति का मेन बिंदु है। ठीक है, इसलिए ये इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पूरी स्वदेशी मतलब पूरा देश, ठीक है, आबादी ने एक ही तरह के अनुकूल को अपनाए रखा है। ठीक है, एक ही तरह की चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। इन मूलवासी लोगों द्वारा कृषि और जलीय कृषि के अभ्यास के कई प्रमाण पाए गए हैं। ये खोज पारंपरिक दृष्टिकोण के बारे में सवाल उठाती है जो आदिवासी लोगों और टॉरेस स्ट्रेट आइसलैंड लोगों को उनके सामाजिक संगठन और धार्मिक जीवन की जटिलता और उनकी भौतिक प्रौद्योगिकी मतलब जो उनकी मशीन या तकनीकें बढ़ रही है उसकी सापेक्ष सादगी के बीच अंतर को अद्वितीय रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब ऐसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सो गाइस, ये थी अपनी आदिवासी, मूलवासी या मूल निवासी से संबंधित थोड़ी सी डिटेल जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।